हिमाचल में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू। अब तक 31 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश के चलते सभी सरकारी स्कूल 15 जुलाई तक बंद किए गए। हिमाचल प्रशासनिक सेवा की 23 जुलाई को होने वाली परीक्षा अब 20 अगस्त को होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ बारिश से हिमाचल में भारी नुकसान। हिमाचल के हालात पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का सभी समस्याओं से निपटने की कोशिश की जा रही है। बचाव अभियान लगभग पूरा। भूस्खलन, बाढ़ में फंसे वाहनों का भी रेस्क्यू जारी है। हिमाचल में मनाली जाने वाली सड़क पर लैंडस्लाइड, सड़क पर आए मलबे को प्रशासन हटा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार बारिश का कहर। बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर आया मलबा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया बाढ़ प्रभावित जगहों का दौरा। कहा कुल्लू में स्थिति में काफी सुधार हुआ, टूरिस्टों को उनके घर तक पहुंचाएंगे। स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। हमने तकरीबन 2500 गाड़ियां ओट से निकाली है। तो सबसे पहले हमें अपने पर्यटकों को सही स्थान पर उनके घर तक पहुंचाने का दायित्व है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ बारिश से प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना के जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाकों में भरा पानी। प्रशासन ने बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया। दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट। 6 जिलों में लगाया गया करीब 2500 टेंट। सबसे ज्यादा ईस्ट दिल्ली में लगाया गया कैंप। मुनादी के जरिए प्रशासन प्रभावित लोगों से टेंट में जाने की अपील कर रहा है। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी का दिल्ली सरकार पर निशाना। दिल्ली में जगह जगह जल भराव। आप सरकार ने 10 सालों में दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय बोले बाढ़ से निपटने के लिए 2700 कैंप बनाए गए। करीब 27,000 लोगों ने रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का दिल्ली सरकार पर हमला। दिल्ली को पहले भ्रष्टाचार मगन, शराब मगन और अब बनाया जल मगन। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही। सोलन में घरों में दरारें आने के बाद प्रशासन ने परिवारों का रेस्क्यू किया। यूपी के कैराना में यमुना का जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर के कारण यमुना नदी का बांध टूटा। गांव सहपत में घुसा नदी का पानी। यूपी के बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह हो रहा जल भराव। स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। उत्तराखंड को फिलहाल बारिश से राहत नहीं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हुए नुकसान पर बोले सीएम धामी। रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सक्रिय। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारी बारिश की चपेट में पूरा उत्तर भारत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़कों पर जल जमाव। अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का 9वां जत्था बालटाल के लिए रवाना। भारी बारिश, भूस्खलन के चलते रामबन में रुकी थी यात्रा। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन जारी। सीएम शिंदे से मिले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। तीनों नेताओं के बीच लगातार तीसरी बैठक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। भोपाल में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। बीजेपी दफ्तर में 2.5 घंटे तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव समेत कई नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में विजय संकल्प अभियान शुरू करेगी बीजेपी। भोपाल में अमित शाह के साथ पार्टी नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी से मिले वर्ल्ड मुस्लिम लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा। पीएमओ ने मुलाकात की तस्वीरें साझा की। ट्वीट में लिखा धार्मिक सद्भाव, शांति और मानवीय मुद्दों पर चर्चा। भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले गृह मंत्री अमित शाह का डायरेक्टर कौन है महत्वपूर्ण नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा उद्धव को मनोचिकित्सक की जरूरत है। राजस्थान में कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शामिल हुए नेता। सुशील मोदी का लालू यादव तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा 1 लाख रुपए में करोड़ों की कंपनी के मालिक कैसे बन गए तेजस्वी, लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। यूपी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास किए गए। सोनभद्र के उबरा में लगेगा पावर प्लांट, कुशीनगर में जिला जेल बनाने को मंजूरी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटों की गिनती, अब तक रुझानों में टीएमसी को बढ़त, कई काउंटिंग सेंटर में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर, ममता सरकार पर उठाए सवाल। संबित पात्रा ने पूछा, बंगाल में मां, माटी और मानुष का क्या हुआ, हिंसा पर विपक्ष खामोश क्यों। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का बंगाल सरकार पर निशाना, पश्चिम बंगाल में एक ही ट्रेंड है, लोकतंत्र की लूट, राज्य में संरक्षित हिंसा हो रही है। बंगाल चुनाव हिंसा पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस बोले, हिंसा के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर की भगवत कथा का आज तीसरा दिन, बाबा बागेश्वर का आज दिव्य दरबार लगेगा। दिव्य दरबार में बाबा भक्तों की पर्ची खोलेंगे। एक देश एक कानून पर रिपब्लिक भारत से बोले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, का एक परिवार एक कानून होना ही चाहिए। बहुत अच्छा कानून, एक देश एक कानून, एक परिवार एक कानून। आप एक अलग व्यवस्था में जी रहे हो, हम एक अलग, तो इसी देश के हो गए भैया, तुम विदेशी आए हो, इसलिए एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, का यूसीसी लागू होने पर मुसलमानों की तुलना में गैर मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। एक देश एक कानून का विरोध करने पर भड़के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद, एआईएम-पीएलबी को बताया गिरोह, कहा देश संविधान से चलेगा ना कि खानदान से। देश संविधान से चलेगा, देश खानदान से नहीं चलेगा। ये पर्सनल लॉ के लोग, चंद खानदानी लोग पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करते हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक देश एक कानून पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन को खारिज किया, कहा किसी भी कीमत पर यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। हमारे घर की महिलाएं, क्या वो हमारे खिलाफ बयान देंगी? हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानने के किसी भी कीमत पर। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई टली, 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ आज सुनवाई। सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर कार्यक्रम के दौरान एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, कहा भारत में खतरे में नहीं है कोई धर्म, यहां सबको समान अधिकार। ब्रजभूषण शरण सिंह पर चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस, चार्जशीट में रेसलर और ब्रजभूषण की फोटो। महिला रेसलर ने उत्पीड़न का जिक्र किया, 18 जुलाई को कोर्ट ने बुलाया। भगवान श्री राम और मां सीता के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर बरसे स्वामी चक्रपाणी महाराज, कहा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। कांग्रेस के राजेंद्र गुढ़ा ने विवादित टिप्पणी की है। इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। ये कहीं ना कहीं यह कांग्रेस पार्टी के जो सनातन हिंदू विरोधी जो भावना है उसको दर्शाता है। रिपब्लिक भारत से बोले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, का हिंदुओं को होना होगा एक, बर्बरता के खिलाफ मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। पालघर में हिंदू साधुओं के साथ गलत हुआ।
हिंदू जागृति का मतलब कि अब हम सनातनीय हिंदू किसी भी भाई के साथ अन्य मजहब के लोगों की बर्बरता नहीं सहेंगे। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा सीमा भागेश्वर धाम आए तो उनकी पर्ची खोलेंगे, जरूर देंगे मार्गदर्शन। रही बात पर्ची की, बेझिझक उन्हें धाम आना चाहिए और हमसे जो भी मार्गदर्शन गुरु हमें देंगे वो हम उनको देंगे कि क्या होगा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें। यूपी पुलिस ने 1.25 घंटे तक सीमा हैदर से सवाल जवाब किए। सीमा और उसके पति सचिन का बयान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। घाटी में आतंक के खिलाफ एनआईए का एक्शन। एनआईए ने शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा में छापेमारी की। छापेमारी में एनआईए ने डिजिटल सबूत, दस्तावेज जब्त किए हैं। मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्च की तैयारियां पूरी। पहली बार सामने आई चंद्रयान 3 की पूरी तस्वीर। लॉन्चिंग की रिहर्सल की गई। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से होगी लॉन्चिंग। राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 18 मरीजों की आंखों की रोशनी गई। अस्पताल में हड़कंप मचा, मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप। झारखंड के धनबाद में एक स्कूल में बिंदी लगाकर आने पर टीचर ने छात्रा को मारा थप्पड़। आहत 10वीं की छात्रा ने कमरे में फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। नाबालिग छात्रा के सुसाइड मामले में स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल गिरफ्तार। सुसाइड नोट से हुआ था खुलासा। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। भोपाल में सीएम शिवराज ने जन कल्याण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को बांटे चेक। सीएम शिवराज ने कहा, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। बुलंदशहर में कांस्टेबल और फौजी को गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए। पार्सल के विवाद को लेकर जिम में हुई थी मारपीट और फायरिंग। यूपी के एटा में दबंगों ने संत को पीट कर मार डाला। नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। यूपी के बहराइच में शादी समारोह में डीजे बंद करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। 3 लोग घायल हुए हैं। बदायूं में एक रेस्टोरेंट पर पुलिस ने मारा छापा। आपत्तिजनक स्थिति में छात्राओं संग पकड़े गए 3 युवक। पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। स्थानीय लोगों में दहशत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन में आग लगी। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। असम के तिनसुकिया में घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग। कई झुग्गी और झोपड़ियां जलकर राख। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी में डूबा युवक। गोताखोर कर रहे हैं युवक की तलाश। यूपी के सहारनपुर में सेल्फी लेते समय नदी में गिरे 2 बच्चे। एक बच्चे को बचाया गया। तेज बहाव के कारण एक बच्चे की मौत। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को मारी टक्कर। हादसे में हुई महिला की मौत। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में मारपीट। हाथापाई का वीडियो वायरल। पुलिस छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छात्रा की गोली मारकर हत्या। कोचिंग से घर लौटते समय छात्रा को गोली मारी गई। छात्रा के पूर्व दोस्त पर हत्या का शक। हरियाणा के कोसली में नाले में तैरता मिला पूर्व महिला सरपंच का शव कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 9 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से 14 बुलेट मोटरसाइकिल और 4 कार बरामद। यूपी के गाजीपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 82 लाख रुपए के हेरोइन के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों में फैला है नेटवर्क। यूपी के झांसी में सीपरी बाजार के प्रेमगंज में घर में एसी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
यूपी के बांदा में अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ महिलाओं का मोर्चा, डीएम दफ्तर पहुंचकर शिकायत की। यूपी के सहारनपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कवड़िए झुलसे, घायलों का इलाज जारी। यूपी के फिरोजाबाद में बेटे ने की अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके साथी को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में एटीएम में चोरी की कोशिश करने वाले गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 2 मोबाइल और बाइक बरामद की गई। यूपी के महोबा में खड़ी ट्रक से टकराई कार, हादसे में इंस्पेक्टर समेत 2 लोग घायल। एमपी के बड़वानी में चकेरी गांव में दिखा 8 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। हरियाणा के यमुनानगर मीना बाजार में शॉर्ट सर्किट की घटना सामने आई, समय पर बिजली काटने से बड़ा हादसा टल गया। यूपी के शाहजहांपुर में अनियंत्रित टेम्पो पलटा, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के रायबरेली में नकली नोट छापने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 99,000 के 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर में भारी बारिश के चलते हादसे का अंदेशा, गैस और वाटर पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क का भराव न होने से मकानों में आई दरारें। कैलिफोर्निया के मिड वैली में लगी भीषण आग, कई इमारतें और वाहन आग की चपेट में आए, एयर टैंकर ने आग बुझाने की कोशिश की। आइसलैंड में ज्वालामुखी फटने की भयावह तस्वीरें आई सामने, हालांकि ज्वालामुखी फटने से उड़ानें प्रभावित नहीं हुई हैं। 14 जुलाई को फ्रांस में बैस्टिल दिवस का आयोजन, भारतीय त्रिसेवा दल ने बैस्टिल दिवस से पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। नेपाल में 6 यात्रियों को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, माउंट एवरेस्ट के पास हुई दुर्घटना में 5 मैक्सिकन पर्यटक और 1 नेपाली पायलट की मौत हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में निर्माणाधीन ऊंची सड़क ढहने से बड़ा हादसे में 2 लोगों की मौत। इजराइल में सरकार के न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम और तेल अवीव जाने वाले हाईवे ब्लॉक किए।